आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट हमारे पास क्या है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस में शॉर्ट बनाया करूँ, क्योंकि मुश्किल होता है यूट्यूब पे अपलोड करना। अपलोड नहीं होता वीडियो पे, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो मैं छोटे से वीडियोस इसके बाद बनाऊँगी। तो इंटरनेट हमारे पास क्या है? इंटरनेट हमारे पास है, it is the global system of interconnected computer networks that uses internet protocol suite TCP/IP to communicate between networks and devices। तो इंटरनेट हमारे पास क्या है? आप जो यूज़ करते हो डेली बेसिस पर, ये हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट हमारे पास क्या है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स हैं हमारे पास। ठीक है, ढेर सारे नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, जिससे हमारे पास बना है इंटरनेट। तो यहाँ पे मैंने वैन लिखा है। असल में वैन की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास इंटरनेट है। ठीक है, तो वैन कनेक्शन, वो वैन नेटवर्क्स जो है उसमें हमारे पास इंटरनेट आता है, क्योंकि इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल सिस्टम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है हमारे पास। ठीक है, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ फाइल्स को शेयर करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, वीडियो ऑडियो फाइल्स शेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा है TCP/IP, असल में ये एक बहुत बड़ा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, हम जो ये इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इसको नेटवर्क ही आप कह दें। ठीक है, ये हम जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं या एक नेटवर्क में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो सेंडर से रिसीवर तक जब डाटा जाता है तो वो TCP/IP से गुज़रता है। ये TCP/IP हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोटोकॉल है जिसके 5 लेयर्स हैं हमारे पास। तो वो मैसेज जो है वो इन्हीं 5 लेयर्स से गुजरकर सेंडर से रिसीवर तक जाता है, और फिर रिसीवर से जब सेंडर तक जाता है तो स्टिल वो 5 जो लेयर्स है इसी से गुजरता है। तो ये 5 लेयर्स जो है ये TCP/IP का हिस्सा है। तो असल में इंटरनेट के बैक पर जो प्रोटोकॉल रन हो रहा है, जो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, वो है TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल लेवल पर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। पब्लिक नेटवर्क हैं। पब्लिक नेटवर्क से मुराद ये है कि एनी वन कैन यूज़ इट एनीवेयर। आप कहीं से भी जाकर, आप जब वेब ब्राउज़र पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो वो आपसे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं मांगता, यानी कोई यूज़र नेम पासवर्ड आपसे नहीं मांगता। आप जो भी डाटा चाहे आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरनेट क्या है? ये सारी दुनिया के लिए है, एक पब्लिक नेटवर्क है। नो ऑनरशिप, कोई भी इसका ऑनर नहीं है। ठीक है, आगे हम एक दो जो है तो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट जब हम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि ऑनरशिप जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस उसके ऑनरशिप उनके हाथ में होता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेट का कोई भी ऑनरशिप नहीं है। लेस सिक्योर कॉज इट्स पब्लिक। लेस सिक्योर है क्यों? क्योंकि पब्लिक है। ठीक है, W वर्ल्ड वाइड वेब यूजेस HTTP प्रोटोकॉल। ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये हमारे पास वेब ब्राउजिंग प्रोटोकॉल है। इस तरह SMTP प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आप जो ये ईमेल एक दूसरे को भेजते हैं तो इसके बैक पर जो प्रोटोकॉल रन होता है वो SMTP प्रोटोकॉल है। इस तरह HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? ये हमारे पास वेब ब्राउजिंग लैंग्वेज है। और IP आपको पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वो आपको एक ID देता है। ठीक है, जब तक आप उस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है,
वही आईपी जो आईपी आपको असाइन होती है उसी आईपी के थ्रू सर्वर आपको, आप रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर को और सर्वर आपको जो है रिस्पॉन्स एक्नॉलेज करता है। ठीक है, तो क्या है कि ये हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये एक छोटा सा इंटरनेट डायग्राम मैंने बनाया है। यह देखिए, ये हमारे पास इंटरनेट है, ये हमारे पास राउटर है, ये हमारे पास स्विच है और ये हमारे पास 3 पीसी लगे हुए हैं। असल में ये जो स्विच है ये क्या काम करता है कि ये मैक एड्रेस को इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो सारे पीसी जो कनेक्टेड होते हैं ये स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं और स्विच जो है वो किसी राउटर के साथ कनेक्ट होता है। तो स्विच जो है ये लोकली पीसी को मैसेजेस, लोकल जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ये उनको मैसेजेस फॉरवर्ड करता है, जबकि राउटर क्या करता है, ये नेटवर्क टू नेटवर्क जो है मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है। यहाँ पर भी एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, एक इंटरनेट का एक जनरल सा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। ये इंटरनेट है, ये भी कहीं पे वेब ब्राउजिंग सर्वर हैं, ये भी कहीं पे वेब ब्राउजिंग सर्वर हैं, ये भी कहीं पे सर्वर हैं, ये ईमेल सर्वर हैं, ये भी वेब ब्राउजिंग सर्वर हैं। ये क्या है, ये आईएसपी मॉडेम है हमारे पास। ठीक है, ये भी हमारे पास आईएसपी मॉडेम है। और ये क्या है, अब ये सेलुलर नेटवर्क बीच में आ गया। ठीक है, ये टावर लगा हुआ है, ये भी कोई कंप्यूटर है, ये भी कोई लैपटॉप है। ठीक है, तो या इसको इवन आप मोबाइल कंसिडर करें। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये लेट सपोज ये लैपटॉप इस सर्वर से रिक्वेस्ट कुछ चीज़ मांग रहा है, जो कोई डाटा मांग रहा है जो इस सर्वर पर मौजूद है। तो क्या है कि आप जो है तो मोबाइल फ़ोन को लेट सपोज आप यूज़ कर रहे हो, तो पहले आपके नियरेस्ट जो टावर होगा उस पर आप कनेक्ट होंगे, फिर आईएसपी मॉडेम, और फिर वही आईएसपी मॉडेम जो है आपको उसी सर्वर के पास लेकर जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये हमारे पास एक जनरल सा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंट्रानेट हमारे पास क्या है, इंट्रानेट हमारे पास होता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स और प्राइवेट नेटवर्क डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र। अब जैसे कि इंटरनेट हमारे पास पब्लिक होता है, इंट्रानेट हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए एक खुद का इंटरनेट क्रिएट किया हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रानेट वो इंट्रानेट होता है कि लेट सपोज अगर कोई यूज़र इंट्रानेट के साथ कनेक्टेड है तो ही शी शुड बी इन द प्रेमिसेस ऑफ इंट्रानेट। ठीक है, ऑनरशिप इज इन द हैंड ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, हाईली सिक्योर्ड कॉज इट्स प्राइवेट। ठीक है, अब इंट्रानेट क्या है, ये सेम वही टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता है जो इंटरनेट यूज़ करता है, लेकिन क्या होता है कि लेट सपोज ये जोंग ऑफिस हैं पेशावर में कहीं पे, ठीक है, इन्होंने ख़ुद का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, और इस नेट को कोई भी आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसे इंटरनेट को कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। वजह क्या है कि आपको ख़ुद के अपने सर्वर्स ख़रीदने पड़ते हैं, राउटर्स ख़रीदने पड़ते हैं, स्विचेस ख़रीदने पड़ते हैं, फायरवॉल्स ख़रीदने पड़ते हैं, ढेर सारे पीसीस वर्क स्टेशंस ख़रीदने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनकी कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो इनका। ठीक है, ये एक इंट्रानेट का एक जनरल सा डायग्राम है। लेट सपोज ये इंट्रानेट बना है एक इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि वही सेम टेक्नोलॉजीज यूज़ करता है जो इंटरनेट यूज़ करता है, यानी वही मेथड TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, अब लेट सपोज ये इंट्रानेट जो है कनेक्टेड है किसी इंटरनेट के साथ। ठीक है, अब ऑब्वियसली इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अगर इंट्रानेट हुआ या एक्स्ट्रानेट हुआ वो इस्तेमाल करेगा इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है, यानी यही TCP/IP को वो इस्तेमाल करेगा। अब लेट सपोज ये इंट्रानेट है, ठीक है,
इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये इंट्रानेट अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो ये किसी फायरवॉल के ज़रिए कनेक्टेड है। ठीक है, असल में ये फायरवॉल क्या है, ये एक फायरवॉल क्या है, ये हमारे पास एक डिवाइस है। ठीक है, ये वो डिवाइस है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिस तरह एंटीवायरस जो है वो किसी वायरस को कैच करता है, इस तरह फायरवॉल का क्या काम होता है, फायरवॉल वो काम करता है यानी जो आपके सिस्टम या आपके नेटवर्क में जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो आपके नेटवर्क या आपके सिस्टम में जा रहा है उसको मॉनिटर करता है कि कौन सा डाटा ऑथराइज्ड है और कौन सा अनऑथराइज्ड है। ठीक है, तो असल यानी डाटा ट्रैफिक से मेरी मुराद है कि यानी जो आप वेब ब्राउजिंग करते हो, जो ईमेल करते हो, जो चैट्स वगैरह करते हो, तो उसी ट्रैफिक को फायरवॉल मॉनिटर करता है। ठीक है, तो क्या है, ये एक इंट्रानेट है, ये भी कोई सर्वर है, ये कोई फाइल सर्वर है, ये ईमेल सर्वर है। ठीक है, तो ये सारे जो है एक इंट्रानेट में कनेक्टेड है और सारी यूज़र इसको एक्सेस कर रहे हैं विद इन ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट क्या है? एन एक्स्ट्रानेट इज ए कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क दैट अलाउ एक्सेस टू पार्टनर सप्लायर्स ऑथराइज्ड कस्टमर्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट। ठीक है, अब इंट्रानेट हमारे पास एक्स्ट्रानेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यानी सिंपल टर्म्स में हम ये कह देंगे कि जब इंट्रानेट अपना एक्सेस किसी आउटसाइडर नेटवर्क को देता है, किसी कंपनी को देता है, किसी पार्टनर को देता है, किसी यूज़र को देता है, ठीक है, तो वो इंटरनेट हमारे पास बन जाता है, वो नेटवर्क हमारे पास बन जाता है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, एक्स्ट्रानेट यूजेस आईपी सिक्योरिटी विद पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI to provide IP-based authentication and encrypted transmission of info। ठीक है, एक्स्ट्रानेट क्या करता है, जब भी वो एक्स्ट्रानेट यानी जब कोई इंट्रानेट अपना एक्सेस किसी आउटसाइडर को देता है तो उनको पहले ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, यानी उनके लिए एक स्पेसिफिक ख़ास यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। ठीक है, उनका तब ही वो जाकर एक इंट्रानेट को एक्सेस कर सकता है। ऑनरशिप इज़ इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि इंटरनेट की कोई ऑनरशिप नहीं है, जबकि इंट्रानेट का ऑनरशिप एक सिंगल कंपनी के हाथ में होता है, जबकि एक्स्ट्रानेट का ऑनरशिप जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ सम पार्ट ऑफ डाटाबेस टू बी एक्सेस यूजर शुड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर। क्या है कि जब भी इंट्रानेट को कोई आउटसाइडर एक्सेस करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा इंट्रानेट एक्सेस करे, वो डेटाबेस का कुछ ही हिस्सा जो है एक्सेस कर सकता है, यानी वो पार्ट एक्सेस कर सकता है जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको अलाउ करे। ठीक है, ये एक दो डायग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रानेट क्या है, प्राइवेट नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क के बीच में जो कनेक्शन होता है, यानी लेट्स सपोज ये एक इंट्रानेट है और ये भी एक इंट्रानेट है, दोनों एक दूसरे के इंट्रानेट को एक्सेस कर रहे हैं, इसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट। अब यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यानी लेट सपोज़ ये एक इंट्रानेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यानी लेट सपोज़ ये टेलेनॉर वाले हैं। ठीक है, पेशावर में इनका जो ब्रांच ऑफिस है वो लेट सपोज़ पेशावर में है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिमोट यूज़र है यहाँ पे। ठीक है, जो क्या कर रहा है कि इंट्रानेट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर रहा है, लेकिन असल में ये वो यूज़र है जो इनका एक ऑथराइज्ड यूज़र है। ठीक है, तो क्या है कि इनके बीच में एक VPN बनता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इनके बीच में बनता है, यानी ये जब भी इंट्रानेट अपना एक्सेस किसी
आउटसाइडर को देता है, यानी एक्स्ट्रानेट की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास VPN के थ्रू होता है। ठीक है, अब लेट सपोज ये भी कोई ट्रेडिंग पार्टनर है इसी इंट्रानेट का, ठीक है, ये भी इसी इंट्रानेट का कोई ट्रेडिंग पार्टनर है, ये भी कोई कहीं पे कुछ किसी कंट्री में कोई कंज्यूमर है। ठीक है, तो इसी इंट्रानेट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक्सेस जो है वो मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ शेयर किया हुआ है, यानी यही पार्टनर इस इंट्रानेट के किसी सर्वर को, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो हिस्सा एक्सेस कर सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर इनको अलाउ करे। तो ये हमारे पास VPN के थ्रू बनता है। ठीक है, ये हमारे पास एक नेटवर्क है, एक प्राइवेट नेटवर्क है हमारे पास। ठीक है, ये VPN। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रानेट होता है, यानी जब भी इंट्रानेट अपना जो है एक्सेस कंट्रोल किसी आउटसाइडर को देते हैं तो इट बिकम्स एन एक्स्ट्रानेट।